तो फेल गेम फैमिली असैसिन्स क्रीड मिराज के एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। और मेरे भाई अगर आपने 1 से लेकर 4 तक कोई भी एपिसोड मिस किया है ना, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आपने जो भी एपिसोड मिस किया है उसको पहले देख लो, ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, तो आपको याद है ना कि आज के एपिसोड स्टार्टिंग ही से बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि बैसिम ने पहले अली को बचा लिया और अली ने जो गार्ड्स के क्वार्टर से इन्फॉर्मेशन चुराई थी ना, उसकी मदद से ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का ये जो अलगुल है वो रेगिस्तान में खुदाई करवा रहा है कोई जरूरी सामान निकालने के लिए। और इस खुदाई के लिए वो ना सिर्फ जेल के कैदियों को यूज करता है, बल्कि इसके साथ साथ वो लोगों को खरीद कर उनसे भी खुदाई करवाता है। और अलगुल इन लोगों को बांध के रखता है, इनको खाने के लिए भी नहीं देता और इनसे तब तक खुदाई करवाता है जब तक इनकी जान न चली जाए। और लास्ट एपिसोड में हमें ये भी पता चला ना कि ये अलगुल एक साबुन का कारोबार करने वाला आदमी है और इसका असली नाम है मसूद अल याकूब। और मास्टर रोशान ने बैसिम को बोला है कि तुमको इसी काम के लिए ट्रेन किया था और अब टाइम आ गया है कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के एक एक मेंबर को खोज खोज के मारा जाए। तो आज का गेम प्ले स्टार्टिंग ही से इसलिए खतरनाक होने वाला है ना, क्योंकि ये जो मेरा टारगेट है इसको इतनी सी भी भनक नहीं होनी चाहिए कि मौत इसके नजदीक आ रही है। और क्योंकि ये बैसिम का फर्स्ट टारगेट है, इसलिए मास्टर रोशान ने भी बोल दिया है कि वो अभी पूरा देखती रहेंगी कि बैसिम क्या कर रहा है। तो इतना ज्यादा अच्छा किल करना है कि मास्टर रोशान भी इंप्रेस हो जाए। तो चलो फिर आज की गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। और फेल आर्मी जल्दी से जल्दी 5 के लाइक्स आप लोग इस वाली वीडियो पे भी कंप्लीट करो और देख रहे हो ना, वीडियो रुक रही नहीं है, इसी तरह आती रहेगी। तो अलगुल जो अपने कमरे में छुप के बैठा हुआ है उसको बाहर कैसे निकाला जाए इसका इंतजाम करते हैं। What is the delay? I am not finished. Some guards came poking around and ordered. What delays your departure, friend? Someone by the name of Masood saw fit to inspect my wares. And so here I wait. Who does he think he is? तो इस मर्चेंट के लोग ना काफी गुस्सा हो रहे थे कि हमें इतना वेट करना पड़ रहा है, इतनी देरी हो रही है। तो बैसिम से पूछने लगे कि दिक्कत क्या है, क्यों देरी हो रही है। तो मर्चेंट ने बताया कि मसूद ने इसका सामान जब्त कर लिया है क्योंकि उसे इसका सामान चेक करना था। तो अगर बैसिम इस मर्चेंट की मदद करता है ना, तो ये भी मसूद को बाहर लाने में मेरी मदद कर सकता है। What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. It is a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. If I can get that merchant to leave, his abrupt departure may lure Al-Ghul out. तो बैसिम इस मर्चेंट की मदद करने के लिए तैयार हो गया और मर्चेंट ने बताया कि इसका जो सामान था ना उसके अंदर सिल्क और मसाले हैं, तो वो सामान इसको लाकर देना है। और मर्चेंट बैसिम को बोल रहा था कि अगर तुम मेरा सामान मुझे लाके दे दोगे ना, तो वो आदमी यानी कि मसूद काफी गुस्सा होगा और मुझे उस आदमी को गुस्से में देख कर ना बड़ा मजा आएगा। तो बैसिम ने इसको बोल दिया कि तुम अपना ऊंट तैयार रखो, मैं तुम्हारा सामान छुड़ा के लाता हूँ। तो प्लान बहुत सिंपल है, उस मर्चेंट का सामान उसको लाके दे देना है और ये मर्चेंट जब अनाउंस करेगा ना कि मैं जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि अलगुल बाहर आ जाए। और एक बार अलगुल बाहर आ गया तब तो उसको मार ही देंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना, प्लान सुनने में बड़ा आसान लग रहा है और यहाँ जो खुफिया रास्ता है उससे हम लोग अंदर तो चले जाएंगे, पर अंदर एक भी गार्ड ने देख लिया ना तो वो अलार्म बजा देगा, मिशन ओवर। A crate with spices and silks. There cannot be too many of those around. यहाँ पर ना एक एक कदम फूक के रखना और मुझे दिख रहा है कि उस मर्चेंट का वो जो सामान है वो कहाँ पर है। लेकिन देख लो सामने से भी 2 गार्ड्स आ रहे हैं, अब इनको एक एक करके मारना होगा। It's odd. What? Give me strength! Fleeing like some Greek sheep! ये तो बैसिम की किस्मत अच्छी है कि ये मारने आ गया गार्ड। अगर ये भाग के अलार्म बजा देता ना, तब मुझे नहीं लगता कि मिशन फेल होता। लेकिन अलगुल ऐसे कोपचे में छुप जाता ना कि उसको निकालना या उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहता। ये आदमी गाना बजाकर गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्यों नहीं? Why not? Lighten the mood a little. A strange thing to happen upon. Perhaps I can use this to my advantage. तो 2 सिविलियन आपस में बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और बैसिम सोचा है कि इनकी बहस का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं, मेरा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। Pungent. This must be the caravan merchant's crate. Those 2 men are having a loud dispute, but not loud enough. How might I push them over the edge? तो उस मर्चेंट का सामान तो उठा लिया है, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? पानी के रास्ते से जा नहीं सकते। मतलब मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन ये बॉक्स को लेके नहीं जा सकता हूँ और दरवाजे पे गार्ड्स खड़े हुए हैं तो उनके सामने से बॉक्स ले जा नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पर ना लोग खड़े हुए हैं, उनको टोकन देकर अपने साथ लगा सकता हूँ, मतलब वो साथ साथ आ जाएंगे।
need you to steal their focus. तो ये जो टोकन दिया है ना लोगों को, इनके साथ चल के बाहर निकल जाना है। Do not make a scene. जब तक ये वाइट बना हुआ है ना बैसिम के ऊपर, तब तक समझ आना कि गार्ड्स की नजरों में ये नहीं आ रहा है। यहाँ जो पास में गार्ड्स थे उनसे तो बचकर निकल गए, लेकिन बाहर जो दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बस उनके सामने से निकल जाए काम हो जाएगा। It was me. He was too busy himself. अच्छा मैं बाहर आ गया, लेकिन मेरे पास ये जो सामान है इसकी वजह से गार्ड्स मेरे ऊपर अभी भी शक कर रहे हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लोग दौड़ के जा सकते हैं। और वो जो मर्चेंट है वो दरवाजे के उस साइड है, तो उसको वहां जाके पहले ये सामान दे देते हैं और देखते हैं कि वो अलगुल को बाहर कैसे निकलवाएगा। और मैं नजर नहीं लगाना चाहता, लेकिन अभी तक बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है मिशन। आई होप कि मास्टर रोशान इन सब के बाद इंप्रेस हो जाएं, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि यहाँ ऐसा कोई असैसिन आया हुआ है अलगुल को मारने के लिए। Are you fresh from the bazaar? Are you laden with goods? Do you worry how you will bear them back from whence you came? Then think how Is that what I think it is? Is this your crate? Ah, it is indeed. The guards returned it to you. In a manner of speaking. Very good, very good. I must repay you. You seem like a man who enjoys a good meal. Care for some spice? Not today, no. But I will ask that you loudly proclaim your departure. Make sure Mas'ud notices. We share the same mind. My thanks to you, ya Sadiqi. तो मर्चेंट को यकीन नहीं हो रहा था कि बैसिम इसका सामान वापस लेते आया और पूछा था कि गार्ड्स ने तुम्हें मेरा सामान लौटा दिया क्या। तो बैसिम ने बोला कि हाँ, एक तरह से समझ लो कि लौटा ही दिया है सामान। और मर्चेंट का कहना था कि तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मैं तुम्हें खाना ऑफर करना चाहता हूँ, कुछ मसाले लोगे क्या। तो बैसिम ने बोला कि नहीं, मुझे मसाले तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम एक काम करो, जाके अनाउंस करो कि तुम यहाँ से जा रहे हो, और इतना चिल्ला के ये बात अनाउंस करना ना कि मसूद को भी ये बात पता चल जाए कि तुम जा रहे हो। भाई साहब ये क्या है? अच्छा ये जो मिला ना, ये कोडेक्स से यानी कि इन्फॉर्मेशन होगी इस जगह के बारे में जो भी है। तो बैसिम को ना इस ग्रुप के साथ साथ रहना है। अगर इसके ग्रुप से मैं बाहर निकला और किसी गार्ड ने देख लिया तो आप लोग जान ही रहे हो, फिर बताने की जरूरत है नहीं। और मुझे बस उस मोमेंट का वेट करना है जब ये मर्चेंट अनाउंस करेगा कि ये जा रहा है, और जब अलगुल ये बात सुन के बाहर आएगा तब उसको बस मारना है। पर उसको मारना है कैसे ये देखना होगा। अच्छा देख रहे हो ना, चोरी करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ पर टारगेट को किल करने आया हूँ। ये चोरी करने वाला काम अभी थोड़े देर के लिए अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। There he is. I'll not be Now's undersold. my chance. Find a better Word price. will surely get to Al-Ghul. Come out and spectate, coward. This ends now. तो अलगुल को पता नहीं है कि वो मरने वाला है, ठीक मेरे नीचे है। चलो फिर काम खत्म करते हैं। अच्छा इसकी आत्मा के साथ बात कर रहा है क्या बैसिम? लानत भेजा है भाई मरने के बाद ये। Turn your hate inward, Mas'ud. It is your wickedness that has led you here. Wickedness? To whom? The unenlightened? The feeble who have cast their lot? It is our divine will to rule over them. Our duty to exact their contribution. Contribution? To what? To what could be. The very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No. These are gifts.
destined to be recovered. They speak to us, as you well know. Me? Oh, yes. A hidden one you may be, but not just. ये आधी बात बोल के जाना जरूरी था, या तो पूरी ही बात बोलता या फिर कुछ नहीं बताता। टेंशन मत लो, बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले देख ले यहाँ पे चल क्या रहा है। इस जिन के बारे में तो भूल ही गए थे। बैसिम को स्टार्टिंग में ये जिन नजर आता था ना, फिर से नजर आने लगा। अच्छा, ये जो असैसिन फोकस है ना, ये न्यू पावर है, इसको मैंने ट्रेलर में देखा है, आसान है, अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये अल गुल मरने से पहले क्या बोल के चला गया? तो बैसिम उसको बोल रहा था कि ये जो तुम्हारा पाप है ना, इसी की वजह से आज ये तुम्हारी हालत हुई है और तुम मरने वाले हो। तो अल गुल ने बोला कि क्या पाप? तुम लोगों को कुछ पता नहीं, इसलिए तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पाप है। और यहाँ के कमजोर लोगों पे राज करना ना ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स की ड्यूटी है। और जो ज्ञान का सागर रेगिस्तान के अंदर दफन है ना, हमारी ड्यूटी की इन कमजोर लोगों का भी हम हाथ बंटवाएं, उन सारे सामानों को बाहर निकलवाने में। और वही मैं कर रहा था। तो बैसिम ने बोला कि कुछ तोहफे ऐसे होते हैं ना जो दफ नहीं रहा है तो ज्यादा अच्छा है। पर अल गुल ने बोला कि नहीं, ये तोहफे कुछ ऐसे हैं जिनको बाहर निकालना जरूरी है, और ये सामान हमसे बात करते हैं, और इस चीज के बारे में तो तुम जान ही रहे हो। और अल गुल बोलने लगे कि ना सिर्फ तुम हिडन बनो, बल्कि इसके साथ साथ, और वो पता नहीं क्या बोलना चाहता था, उससे पहले ही निकल लिया। फिलहाल इन दोनों को पहले मारते हैं। तो ये जो असैसिन फोकस है ना, कितनी खतरनाक पावर है, देख लो। ये गेम के ट्रेलर में अगर मैं देखता नहीं था तो मुझे और मस्त लगता, लेकिन पहले ही देख चुका था मैं। Nihal? Basim. इतने सालों के बाद निहाल नजर आई थी, लेकिन मास्टर रोशान ने उसके पीछे नहीं जाने दिया। Clear your mind. तो एक परफेक्ट किल किया है बैसिम ने। आई होप कि मास्टर रोशान अब इम्प्रेस हो गई हो। Al Ghul's relentless pursuit at the expense of human lives has come to an end. It is a day of victory, not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects, like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Basim. We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? अल गुल ने जो बैसिम को बताया वो ये बताएगा क्या मास्टर रोशान को? I have struggled with nightmares. In these dreams, a jinni torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al Ghul, I felt its presence again. And I am left asking, why? Why here? Why now? Why me? Piling questions and no answers. I meant to tell you, but... You were afraid I would think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. Nihal? I remember. She is important to you, isn't she? She is. But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain.
Then go and heal this wound without delay. Find me at the Herbaea Bureau when it is settled. तो यहाँ से निकल के सबसे पहले जाना है निहाल से मिलने के लिए, ठीक है? If that was indeed Nihal, I have not a clue where she went. Back home in Anbar, maybe. तो अभी हम लोग बात करेंगे इन सब बारे में, लेकिन ना एक स्किल मेरे को पहले अनलॉक करने दो। कौन सी स्किल लिया जाए? असैसिन फोकस का कैपेसिटी में बढ़ा सकता हूँ, या फिर ये चेन असैसिनेशन लिया जाए? ये ज्यादा सही लग रहा है। 3 स्किल पॉइंट लगेगा, मेरे पास 4 है टोटल। ये अच्छा लग रहा है। 2 किल में बैक टू बैक कर सकता हूँ। इसका मैं कब से वेट कर रहा था। ठीक है, यही लेते हैं फिर। तो अलगुल की मरने के बाद मास्टर रोशान काफी खुश हो रही थी, बोल रही थी कि देखो वो रेगिस्तान की खुदाई करवाने के लिए पता नहीं और किसको किसको दर्द देता और ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, तो उन सब की जान भी बच गई है। और भले ही हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये बगदाद में ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का आखिरकार प्लान है क्या, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अब ये अलगुल इस ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के कोई काम का नहीं रहा है और ऑब्वियसली वो मरने के बाद अब इनकी क्या ही मदद करेगा। तो इसलिए आज जीत मिली है हमारे ग्रुप यानी कि हिडन वंस को। तो बासिम मास्टर रोशान को बताने लगे कि आपको याद है जब मैं विंटर पैलेस गया था, वहाँ एक ऐसा पुराना सामान मिला था जिससे अजीब सी चीजें मुझे नजर आई थी। तो वैसे और भी जितने भी सामान यहाँ रेगिस्तान में दफन है ना, ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स उन्हीं को निकालना चाह रहे हैं। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये प्राचीन सामानों का ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स करेंगे क्या, और इन प्राचीन सामानों को ये लोग इतना सिक्योरिटी में क्यों रख रहे हैं। तो मास्टर रोशान ने बोला कि बासिम अब तुम सही सवाल पूछने लगे हो। और इसको परेशान देखकर मास्टर रोशान ने पूछा कि अपनी परेशानी के कारण बताओ, क्योंकि जब तक तुम मुझे वो नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें गाइड करके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बता सकती। रुको रुको, एक मिनट। ये जो खूबसूरत टाइप का नजर आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? Show me the path ahead. तो असैसिन्स क्रीड में ऐसा कुछ बनाया नहीं जाएगा जिसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। इसके ऊपर ना सिर्फ चढ़ सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक हो जाएगा, तो इसके ऊपर चढ़ा जाए। तो बासिम अपनी परेशानी के कारण मास्टर रोशान को बताने लगे कि इसको सपने में जिन नजर आता था पहले, और सपने में जिन इसको तब तक सताता ना जब तक ये डरते हुए, कांपते हुए और पसीनों के साथ उठ नहीं जाता। और ये बोलने लगे कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना आप लोग के साथ एलिमेंट में, तब ये जिन मुझे नजर आना बंद हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने इस अलगुल को मारा ना, तब फिर से ये जिन मुझे नजर आने लगा। और मैं यही सोचता रह गया कि अब क्यों मुझे नजर आ रहा है और मुझे ही क्यों नजर आ रहा है ये जिन। और मैं इस बारे में आपको बताना चाहता था, लेकिन मैं सोच रहा था। तो मास्टर रोशान ने बोला कि मैं समझ गई कि तुम सोच रहे थे कि अगर तुम ये सब बारे में मुझे बताते तो मैं कहीं ये सोचने नहीं लगूं कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है। तो वैसे में एग्री करने लगे कि हाँ यही बात है। तो मास्टर रोशान ने बोला कि कमजोरी दिखाने से ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग इंसान भी कमजोर बन जाएं। और अगर बासिम तुम्हें अपनी कमजोरी दूर कर दी है ना, तो पहले तुम अपने दर्द को खोजोगे, तुम्हें किस बात से दर्द है और उस वजह को खत्म करो। तो लास्ट टाइम जब बासिम मिला था निहाल से, तो उसने बोला था कि आज के बाद तुम मुझे कभी नजर मत आना। तो इस बात से इसको दर्द है, इसलिए जा रहा है ये निहाल से मिलने और ये सब जो भी इसका गिला शिकवा है सबको दूर करने। तो अभी इस जगह पे हम लोग कभी भी फास्ट ट्रैवल करके आ सकते हैं। नीचे अगर मैं कूदता हूं तो मैं जाऊंगा कहां? चलो देखते हैं नीचे लीप ऑफ फेथ लेकर। तो बासिम ने ऐसे सोचा कि निहाल का तो मुझे एड्रेस पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो हमारे पुराने घर पर हो। तो निहाल से मिलने के लिए अनबार जाना है, लेकिन ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है? चलो एक बार यहाँ पर छानबीन करके देखते हैं। ये गार्ड्स तो नहीं लग रहे, लेकिन ये लग रहा है कि किसी तरह के डाकू हैं जो कि गुफा के अंदर यहाँ छुप के रहते हैं। फोकस बार मेरे पास अभी तक फुल नहीं है, उसका मैं यूज नहीं कर सकता। नीचे लेफ्ट साइड में देखो R3 लिखा हुआ है, वो जो बार फुल हो जाएगा ना, तब वो फोकस असैसिन वाला मैं पावर यूज कर पाऊंगा। But so am I. Do me one very important favor. I'll finish you! Hold a moment! What are you up to, Hellspawn? You die now!
अच्छा, ऐसे ये सब जो डाकू का अड्डा है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, तो जब भी मौका मिले इनको मार के इनका सामान लूट लिया जाए। और मैं यहाँ कोई आना नहीं चाह रहा था, लेकिन किस्मत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इनको मार के लूटते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, मैं हर एपिसोड में सोच रहा हूँ कि सामान लेके ब्लैक स्मिथ के पास जाऊं और अपनी तलवार अपग्रेड करवाऊं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे मिशंस चल रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल रहा है ये सब करने का। अच्छा देखा, वो जो डबल स्किल वाला पावर लिया था, एक को पीछे से असैसिनेट करेगा और दूसरे को अपने आप मार देगा चाकू से। हाँ, पर उसके लिए थ्रोइंग नाइफ रहना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो ये स्किल कोई काम का नहीं है। अच्छा, ये जो चिकन्स बंद है ना, इनको आजाद कर दिया ना, तो ये तो आदमियों पे अटैक करेंगे, ये मेरे ऊपर भी अटैक करने लगेंगे, तो इनको आजाद करना अच्छा प्लान नहीं है। पता नहीं क्यों दिया यूबीसॉफ्ट ने, सिर्फ मजे लेने के लिए आई थिंक। चलो ठीक है, यहां से निकला जाए। अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स जो भी सामान को निकालना चाह रहे हैं ना, उन सामानों को टच करने से ना बैसिम को भी विजन्स नजर आते हैं। ऐसा क्यों है पता नहीं, और इन प्राचीन सामानों का इस्तेमाल करके ऑर्डर क्या 3-5 करने वाले हैं ये भी पता नहीं। लेकिन स्टोरी आगे बढ़ेगी और ऑर्डर के एक एक मेंबर को मारेंगे तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक खजाना भी है, उसको भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, ऐसे आकर बाद में भी ढूंढ लेंगे। फास्ट ट्रैवल तो अनलॉक कर ही दिया है। तो जैसा मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि अगर रास्ते में हम लोग कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो मैं वीडियो में हटा दूंगा। यहाँ आने में पता है 5 से 10 मिनट लग गए। ये एपिसोड भले ही मैं 40-45 मिनट का बनाऊंगा, लेकिन उसको खेलने में मेरा आराम से 2-3 घंटा तो जाने वाला है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाने का जर्नी इतना दूर है ना, इसलिए यहाँ पर भी मैं अपना फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर ही ले रहा हूँ, ताकि दोबारा आना पड़े तो एक फास्ट ट्रैवल तो रहे कम से कम। और ऊपर चढ़ने का मतलब सिर्फ फास्ट ट्रैवल अनलॉक करना नहीं है, ऊपर से पूरे शहर को देख सकते हैं, काफी अच्छा व्यू रहता है नहीं, तो इसलिए ऊपर चढ़ के अनलॉक करने में मजा भी आता है। अच्छा, इस खिड़की से रास्ता ही नहीं है, चलो यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक फास्ट ट्रैवल अनलॉक कर लिया, अब अनबार आने जाने में आसानी होगी। और ये जो मेरा वांटेड का लेवल 1 है, निहाल तक पहुंचने से पहले ना इस वांटेड लेवल को घटा ही लेता हूँ, तो ज्यादा नहीं, अपना बस एक वांटेड पोस्टर खोज के फाड़ना है। Best I stay hidden. अच्छा, गेम वालों ने भी बोल दिया कि बैसिम के लुक पे मत जाओ, जितना हो सके साइलेंट किल करो, क्योंकि देखने में भले ही ये खतरनाक दिखे, लेकिन अगर 4 से ज्यादा गार्ड्स आ गए ना तब ये फाइट नहीं कर पाएगा। तो ट्राई करना है कि साइलेंटली लोगों को मारा जाए, ज्यादा अच्छा इसके लिए वही है। तो याद है ना, निहाल से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था बैसिम, और उसने बोल दिया था कि उसकी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता है, तो ऑब्वियसली निहाल भी बहुत गुस्सा होगी इससे, तो इन दोनों की लड़ाई भी हो सकती है। चलो देखते हैं ना। बैसिम को बस पुआल से भरा हुआ कार्ड दिखता है ना, तुरंत डाइव मार देता है। अच्छा, सोच के देखो, कोई पुआल के नीचे लोहा ये सब रखा रहा है, क्या वाट लगेगी भाई।
तो जिस घर से बैसिम ने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट की थी उस घर तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। Basim? It's really you? Nihal, ये ऐसा नहीं लगा कि थप्पड़ मारने वाली थी। Say nothing, ya Sadiq. I am as sorry as you. I have so much to tell you. And I you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Perhaps I have less to tell you than I thought. I think I can surmise what our time apart has been like for you. And you? You have not been living here, I hope. Less living, more working. On what? Why do I know this? Because you have seen it. On the object we found at the Winter Palace. I have been trying to remember the specifics of its design. You have spent all this time obsessing over this symbol? Why? Because I too have seen it before. I know not where or when. Only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. But of course, duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within. You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? أراك لاحقا. The Order of the Ancients are far from defeated. Master Roshan is certain to have a plan brewing to uproot them. And perhaps I should look into Nihal's obsession. It seems Nihal is trying to discover the location of a secret chamber. तो निहाल बैसिम को देखकर चौंक गए और बोलने लगी कि बैसिम क्या ये तुम सच में तुम ही हो। और इससे पहले निहाल को ये सॉरी बोलता है या कुछ भी समझाता है कि इसने मतलब जो बोल दिया था गुस्से में बोला था, उससे पहले निहाल ने ऐसा दिखाया कि वो थप्पड़ मारने जा रही है लेकिन गले लग गई और बोलने लगी कि जितना सॉरी तुम फील करते हो ना बैसिम, उतना ही सॉरी मैं भी फील करती हूँ और इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और बैसिम बोलने लगे कि निहाल मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, इतना टाइम जो बीता है उन सब बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो निहाल ने बोला कि मुझे भी तुम्हें सब कुछ बताना है और हम आपस में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम ये किसानों जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हो। तो बैसिम समझ गया कि निहाल मजाक उड़ा रही है और उसको ये समझ में आ गया कि बैसिम एक हिडन वन बन चुका है। और बैसिम बोलने लगे कि वो मैं समझ गया कि मुझे तुम्हें उतना भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी समझ चुकी हो कि मैं एक हिडन वन बन गया हूँ। तो निहाल ने बोला कि तुमको देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इतना जो टाइम बीता और हम लोग अलग रहे तो इस बीते हुए टाइम में तुम क्या कर रहे थे ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। और बैसिम ने बोला कि ठीक है निहाल, तुमने मेरे बारे में तो जान लिया लेकिन तुम अपने बारे में बताओ कि तुम इस पुराने घर में तो नहीं न रह रही हो। तो निहाल ने बोला कि हाँ मैं रहना कम और काम ज्यादा कर रही हूँ और उसने एक सिंबल दिखाया जो वो दीवार पे बना रही थी। तो बैसिम का कहना था कि ये जो सिंबल है ये मैंने कहीं तो देखा है। तो निहाल ने बताया कि विंटर पैलेस से जो एक डिवाइस उठाया था ना बैसिम ने, उसी डिवाइस के ऊपर ये निशानी बनी हुई थी। तो बैसिम पूछने लगे कि तुम इतने टाइम से इस निशानी की पेंटिंग बनाई जा रही है, क्यों ऐसा? तो निहाल ने बोला कि उस निशानी को ना मैंने उस डिवाइस से पहले कहीं तो देखा है और वो डिवाइस पता नहीं क्यों मुझे आवाजें लगाता है और मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे राज क्या है। और निहाल ने बोला कि बैसिम तुम्हें भी पता लगाना चाहिए कि इस डिवाइस की मिस्ट्री आखिरकार है क्या। पर निहाल बोलने लगी कि तुम ऐसा तो करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी अब हिडन वन के साथ हो गई है और तुम उनके लिए काम करोगे। तो बैसिम ने बोला कि निहाल रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ऐसा नहीं है और मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम इस घर में रुक के बस पेंटिंग मत बनाते रहो, घर से बाहर भी निकलो। तो निहाल बोलने लगी कि बैसिम तुम सबके बारे में ख्याल करते हो ना। और फिलहाल अभी बैसिम का ये सोचना है कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के एक आदमी को तो मार दिया है लेकिन अभी इनका ग्रुप दूर दूर तक खत्म नहीं हुआ है। तो इनके ग्रुप के नेक्स्ट किसके मेंबर को मारा जाए या फिर इन ऑर्डर्स ग्रुप का क्या करना है, इस बारे में कोई ना कोई प्लान तो मास्टर रोशान ने बनाया ही होगा। तो ब्यूरो के पास खड़े होकर हम लोग टाइम पास कर ही रहे हैं, तो चलो उनसे बात करते हैं। बाकी सब ये आदमी वाइब्रेट क्यों कर रहा है? मैं जो भी गेम खेलता हूं उसमें ग्लिच क्यों आने लगता है भाई, मैं ही मनूस हूं। अच्छा मास्टर रोशान से अभी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद निहाल जो वो निशानी बना रही है ना, बैसिम का ये मानना है कि वो किसी खुफिया चेंबर की है तो उसको भी ढूंढने जाएंगे इसके बाद।
Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Abid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiyah shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. इतने टाइम के बाद चलो और टूल्स अनलॉक हो गए, लेकिन इनमें से एक ही टूल अनलॉक कर सकते हैं अभी फिलहाल। तो क्या लिया जाए? नॉइस मेकर। इसके धमाके से आवाज होगी और गार्ड वहां आ जाएंगी। ये ठीक ही है। ये ट्रैप क्या है? अच्छा, ओ ये अच्छा लगा। तो इसके धमाके से दुश्मन मरेंगे नहीं, लेकिन बेहोश हो जाएंगे। ये क्या है? स्मोक बॉम्ब। भाई ये जरूरी है, मेरे को यही ज्यादा सही लग रहा है। पता है ये बड़ा काम आएगा कहीं से भी आने जाने में। अभी देखा ना, इतने इतने लोग के बीच में छुप के मुझे आना जाना पड़ रहा था। ब्लो डार्ट भी अच्छा ही है। ये सब एक एक करके अनलॉक करेंगे, लेकिन सबसे पहले ना स्मोक बॉम्ब ही अनलॉक करते हैं। एक जबरदस्त असैसिन का बहुत ही अच्छा हथियार है ये। This should serve me well. My thanks, Ahmad. It's Abu Jaf... Oh, you jest. Every now and again. Araka lahikan, Abu Ja'far. Keep well. And you, Basim. तो वैसे भी इसमें जान रहा था कि ये अबू जाफर है ना कि अहमद है, लेकिन सिर्फ इसको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर अहमद बोल रहा था। और जैसे ही ये चिढ़ा तो अबू जाफर भी समझ गया कि बासिम भी मजाकिया है। और मास्टर रोशान ने बताया कि जब हमारा ध्यान अल गुल पे था, तब फुलाद ने इस शहर में ऐसी जगहें ढूंढ ली है ना जहाँ पर हम लोग अपना और ब्यूरो यानी कि ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। और फुलाद और मास्टर रोशान अलग अलग ब्यूरो के पास है और मिलने के लिए बुलाया है वहाँ पर। अच्छा, ये जो मेन्यू है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार देख लो पहले। अच्छा, ये जो बीच में बना हुआ ना टारगेट, यही इनका लीडर है, ये ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का। और इसके बारे में देख रहे हो कि अपने को कुछ भी नहीं पता है कि ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं पता है। लेकिन इस मेन्यू में देखो 3 नए ब्यूरोज आए हैं ना, तो इन तीनों ब्यूरोज में जाने से एक नया नया ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसको सॉल्व करके एक और टारगेट मिलता रहेगा। और जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स के एक एक लोग मरते रहेंगे ना, ये जो बीच में इनका हेड है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी और लास्ट में फिर उसी को मारना होगा। और क्या। और अब यहाँ से ना फुल आजादी है, कोई भी मिशन स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर एक लेटर भी है। और कोई भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, उसके एंड में एक ना एक ऑर्डर का मेंबर मिलेगा जिसको मारना पड़ेगा, वो भी पूरे स्टाइल के साथ। और यहाँ से मैं ट्राई करूंगा कि एपिसोड थोड़ा लंबा बनाने का नेक्स्ट एपिसोड से, और ऑर्डर का कम से कम एक मेंबर एक एपिसोड में मरे। थोड़ा मुश्किल लग रहा, हो सकता है कि बहुत ही लंबा एपिसोड बन जाए, देखा जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करूंगा ऐसे ही करने का। तो देरी किस बात की, मिशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से निकल के ना फुलाद से एक नए ब्यूरो में मिलते हैं। और काम में चाहे कुछ भी करूं, लेकिन लास्ट में घूम फिर कर ऑर्डर के मेंबर को मारूंगा, तभी वो पूरा मिशन कंप्लीट होगा, ये याद रखना। फुलाद कुछ ज्यादा ही दूर नहीं है यहाँ से भाई साहब। लगता है कि वीडियो में उड़ाना पड़ेगा। रास्ते में कुछ ओके, देख रहे हो कितना दूर है। यहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल हम लोग लेके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ आने में पता है कितना देर लगा है? कम से कम 20 मिनट, क्योंकि रास्ता उतना भी लंबा नहीं था। पर दिक्कत ये ना कि रास्ते में एक प्रिंस का पैलेस था, और ऑब्वियसली पैलेस के अंदर तो ये लोग जाने नहीं देंगे। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इसके अंदर ये लोग आने नहीं देते, इसलिए पूरा घूम के आना पड़ रहा है भाई यहाँ तक। इतने मनहूस लोग हैं। That person looks suspicious. I should investigate. अच्छा, ये जो औरत है, औरत ही है ना? हाँ, औरत ही लग रही है। तो इनके ऊपर कुछ अजीब सा गोल्डन सा बन रहा है, और बासिम ने बोला है कि इसको इन्वेस्टिगेट करो। अच्छा, इसके साथ जो ये घूम रहा था, इसी का पर्सनल गार्ड है भाई साहब। मतलब पास में भी मैं नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, इसके पास जो भी है इससे तो चुराएंगे हम लोग। तो फुलाद को बस कुछ देर और वेट करना पड़ेगा, उस तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गए।
लेकिन इसके पास क्या है पहले से ले लेते हैं। أثقل الكندي كاهلي بعبء آخر من العمل. أرسطو هذه المرة. عليك الحضور والانضمام إلي في جولات الصباحية अच्छा, आपको क्या लग रहा है उसको छोड़ के जा रहा हूँ? ना 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 ना, उससे बस दूरी बना रहा हूँ ये देखने के लिए कहाँ पे उस पे हमला कर सकता हूँ अचानक से। एक ही तो गार्ड है, लेकिन लोग बहुत सारे हैं इसलिए सबके सामने हमला नहीं कर सकता। ओ भाई साहब, ये स्मोक बॉम्ब कब आएगा बताओ? इसी दिन के लिए तो लिया था। अच्छा, उसको असैसिनेट करने का भी ऑप्शन आया था और इस गेम में उसी को मारने का ऑप्शन आता है जो बदमाश रहता है, तो इसको मार सकते हो। ओ, हाथ में तलवार भी है, बढ़िया। Small, strange shard. Yet it weighs heavily in my hand. What is it, I wonder? तो बैसिम बोल रहा है कि ये जो मिस्टीरियस शार्ड है ये थोड़ा अजीब टाइप का है और मेरे हाथ में काफी भारी सा फील हो रहा है। और गेम ने मुझे ये बोला है कि ऐसे ऐसे और शार्ड्स को ढूंढो इस पूरे वर्ल्ड में और तब इसके पीछे का राज पता चलेगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी नजर आया तो ध्यान रखना, आप लोग मुझे भी बताना अगर मैं भूल जाऊंगा तो। फिलहाल यहाँ उछल कूद करने के अलावा एक फास्ट ट्रैवल भी अनलॉक कर लूंगा, क्योंकि यहाँ आने में ना मेरी हालत खराब हो गई है। इस दर्द को आप लोग नहीं समझ सकते क्योंकि वीडियो में आप लोग देखोगे नहीं। अच्छा, ये ब्लैकस्मिथ मुझे नजर आ रहा है, तलवार अपग्रेड करवा लिया जाए। अजय जाने दो, नेक्स्ट एपिसोड में पक्का, नेक्स्ट एपिसोड में तलवार अपग्रेड करवाएंगे हम लोग। अभी फिलहाल फुलाद तक जाते हैं और मेरा वांटेड लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको भी खत्म किया जाए। Poor likeness. बैसिम ने पहली बार पोस्टर के बारे में ऐसा बोला कि मेरे ऐसे तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है चलो, वांटेड लेवल खत्म है भाई। अच्छा, मुझे रास्ते में एक बिल्डिंग दिख गई है जिसके ऊपर चढ़ के ना फास्ट ट्रैवल अनलॉक किया जा सकता है। देखो, एसी का गेम मैं पहले भी बहुत खेल चुका हूं और ये जो फास्ट ट्रैवल अनलॉक करना है ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं अनलॉक नहीं ना करता हूं तो एक एक एपिसोड बनाने में आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी जान जरूर निकल जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ 2 घंटे वाला, लेकिन देखना वीडियो घूम फिर के वही 40-50 मिनट ही आएगी। अच्छा, प्लीज आप लोग ये मत बोलना कि जर्नी को कट मैं नहीं करूं, क्योंकि अगर जर्नी में कुछ अच्छा होगा तो मैं ऐसे भी दिखा दूंगा। और अगर सिर्फ हम लोग जर्नी देखते रहेंगे ना तो ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक गेम चलेगा, आराम से 20-25 एपिसोड निकल जाएगा इसका। और याद है ना 20 को आ रहा है मार्वल स्पाइडरमैन 2, तो उससे पहले इसको खत्म करना है। एक तो बैसिम इतना ज्यादा उछल कूद मचाता है ना कि मतलब कोई भी समझ जाएगा कि ये आम आदमी तो नहीं है, इसके अंदर कुछ तो एबिलिटीज है भाई। अच्छा, ये फुलाद के ब्यूरो के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कहां पर है, वहां पर पहुंच कर चील से देखना होगा। तो फुलाद के ब्यूरो तक ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, कितना 100 मीटर से भी कम। ये देख लेना चाहिए था कि सिक्योर्ड लोकेशन है, वहां नहीं जाना चाहिए था। गार्ड्स पीछे पड़ गए। फुलाद के इतने नजदीक पहुंच के गार्ड्स ऐसा क्यों करते हैं? फिर वांटेड हो गया मैं। अच्छा, कोई नहीं, तुरंत छुप जाऊंगा मैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है।
Damn coward! तो जब तक इस छोटे से घास में छुप के वांटेड मीटर खत्म हो रहा है, तब तक हम लोग देख लेते हैं ये फुलाद का ब्यूरो कहां पर है। What do you see? तो गार्ड्स का शक खत्म हो ही गया, चलो अब जा सकते हैं। और पोस्टर तो लग ही गए होंगे। अच्छा ही है, पोस्टर फाड़ देंगे बाद में। जब तक वांटेड लेवल 1 है ना, तब तक उतना भी टफ नहीं है। जहां 2 और उसके बाद 3 हो गया, तब ये लोग हालत खराब करते हैं। على وجوههم وأكياس نقود ثقيلة. They took them in broad daylight and... They will die for this. Every one of them. It is time we fight. Your anger is just, but you will not win a war, Ali. Basim, good, you are needed. Mercenaries have taken some rebels and executed them in the square. And your Rafiq would have me hide like a rat while they hunt my men openly. We must at least return the dead to their families. Do you still fear to fight these devils, Beshi? My only fear is that we become like them. There is more to this than it seems. The Khalifa would not risk war. This is the work of the Order. Then I will find those responsible and slaughter them like dogs. The Order will find you first. It's likely they are looking for you and Beshi already. You are well known to them. Basim, however... Ali, I will find who did this and I will kill them all. You have my word. Basim is right. Let him do this. When those responsible lie dead, you will receive the credit. All right. Everyone must know it was me. I will return to Jarjaraya, but I will not wait long. I will meet you at the gate, Basim. And I will make sure the bodies are returned to the families for burial. That might have gone badly. You think this is the work of the Order? Yes. As you know, Sharqiya is run by Turkic mercenaries paid by the Khalifa, who himself is only a puppet for the Order. Spies tell me at least one of the mercenary commanders in Sharqiya is with them. Tell me who, and I will find him. We must tread carefully. Sharqiya stands on a razor's edge. The rebels are armed and growing in number. They could attack at any time. A misstep here could start a war that threatens even Alamut. What do you advise, Fulad? Go with Ali to Jarjaraya and look around. Someone there must know something. And Basim, work quickly. You see what is at stake. तो रेबल्स के लीडर अली बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसके लोगों को कैद करके ले जाया गया और उन्हें चौराहे पे मार दिया गया है। और इसी वजह से अली अपने लोगों को ले जाकर हमला करना चाह रहा था, पर फुलाद ने इसको समझाया कि अगर रेबल्स हमला करते हैं ना यहाँ पर, तो खलीफा के लोग भी हमला करेंगे और फिर एक जंग छिड़ जाएगी यहाँ पर। और फुलाद अली को ये भी समझा रहे थे कि ये काम खलीफा का नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ द एंशिएंट्स का है, क्योंकि खलीफा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके शहर में जंग हो। अच्छा, यहाँ देख रहे हो और भी हिडन वंस आके रहने लगे हैं, बहुत अच्छा। तो फुलाद का कहना था कि अगर अली तुम अपने सारे आदमियों को लेके जाते हो ना, तो जंग हो जाएगी, पर अगर बासिम अकेले जाके इन सब बारे में पता करता है और जिसने भी तुम्हारे लोगों को मारा है, बासिम उसको मार देगा और इस चीज का सारा क्रेडिट तुमको मिलेगा। तो अली ने बोला कि ठीक है, जिसने भी मेरे लोगों को मारा है, बासिम उसको जाके मार दो और उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, प्लस मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। और अली से बात करनी गेट पे जाके, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। तो फेल गेम फैमिली, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, जल्दी से जल्दी 5 के लाइक्स कंप्लीट करो, उसके बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। और आप में से बहुत लोग डेली वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे और गेम प्लेस आते रहेंगे। चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट